और इस वक्त हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत स्वागत है। आज बहुत चर्चा है सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की याचिका पर जो कुछ कमेंट्स जज साहब की तरफ से किए गए, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री से मैं फिर से अपील और डिमांड कर रहा हूं कि वो नुपुर शर्मा को और उनकी सरकार ना बचाए। प्लीज आप समझिए हमारी बात को। मैं पिछले कई हफ्तों से, महीने से कह रहा हूं कि मत बचाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। मगर देश के प्रधानमंत्री सुनने तैयार नहीं है, भाजपा सुनने तैयार नहीं है। आप क्यों बचा रहे हैं? और जब NEC की मेंबर है नुपुर शर्मा, उनको पार्टी स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया गया। क्या हैदराबाद में NEC हो रहा है? क्या उनको दावत देंगे, बुलाएंगे? क्या NEC इस पर गौर करेगा? ये गलत हो रहा है। ये आप इमीडिएटली कानून को अपना काम करने दीजिए। जब भाजपा गुजरात के राइट्स के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, उस पर आपने क्लीन चिट का बाजा बजा दिया, तो आज क्या करेगी भाजपा? फिर बताइए क्यों बचा रहे नुपुर शर्मा को? देखिए, जब जुबैर पर 2018 के ट्वीट पर 2021 का एक ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है, जो गायब हो चुका है, वो अरेस्ट होता है, तो नुपुर शर्मा के आसमान से आई है क्या? कानून को काम करने दीजिए ना। हैदराबाद में नुपुर शर्मा को किसी ने जान के मारने की धमकी दी, TRS सरकार ने इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया, जेल को भिजाया। आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो कानून को रोक दे रहे। दिल्ली पुलिस इतनी मजबूर क्यों नुपुर शर्मा के मामले में? ये हमारी शिकायत है भाजपा से और देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें भारत के अव्वल दर्जे के शहरी मुसलमान भी हैं। भाई ये मसला देखिए ना, इसके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सब चीजें डिस्कस हो रही है। अब तो आज ये होगा, हम ये देखना पड़ रहा है हमको। नहीं ओवैसी साहब, कानून का पालन होना चाहिए, और अगर कोई दफाएं लगी हैं और उन दफाओं में और गिरफ्तारियां भी हुई हैं और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछी है, तो इस पर तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि भाई कानून का पालन तो होना चाहिए। लेकिन इसमें सीधे प्रधानमंत्री का जो आप नाम लेते हैं वो समझ में नहीं आता। अगर एक अपराध भी हुआ है और उनकी पार्टी से वो जुड़ा मामला भी है, इसमें सीधे प्रधानमंत्री को घसीटना, यह बात जो है, इसको जरा समझाएं। देखिए सर, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री कह जाती है, तो क्या हमारी प्रधानमंत्री का नाम ना लो? लॉ एंड ऑर्डर तो यूनियन गवर्नमेंट में आता है ना। और भाजपा में, अगर भाजपा सत्ता में आई है, तो क्या भाजपा अमित शाह के नाम पे, योगी के नाम पर वोट मिला है? नहीं मिला है। भाजपा को अगर देश में 2014-19 में वोट मिला है, जो 31 से 37% मिला है वोट हिंदू भाइयों का, तो वो तो मोदी के नाम पे मिला है ना। क्या फडणवीस के नाम पे मिला है या नुपुर शर्मा के नाम पे मिला है? और देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री है, मेरा आइडियोलॉजिकली उनसे हमेशा इख्तलाफ रहेगा, मगर वैसे तो प्रधानमंत्री, हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि क्यों बचा रहे हैं? सबके सामने आया है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि बगैर मोदी के हुक्म के, इजाजत के, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मेरा वाजिब है इस बात को दोहराना, प्रधानमंत्री से डिमांड करना कि आप बचा रहे हैं नुपुर शर्मा को। तो आप चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए? कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज। कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून अपना काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस अगर 2018 के ट्वीट पर जुबैर को गिरफ्तार कर सकती है, ट्विटर हैंडल गायब हो चुका है, तो नुपुर शर्मा के आसमान से आई है। क्यों नहीं कानून उन पर अमल होगा है? उन पर कानून अमल होने दीजिए ना भाई। अगर और एक बात, आपकी बिरादरी को भी अब सोचना पड़ेगा। आप पर्सनली, आप पर नहीं। आज जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि टीवी पर भी सब जुडिस मैटर था, तो क्यों डिबेट करवाई? ये भी तो उन्होंने किया है। इस पर आपको भी गौर करना पड़ेगा कि TRP की रेस में कि कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे, मैं ये बोलूंगा, तो इस पर भी एक हम सबको इंट्रोस्पेक्शन करना है। कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, सब पर होना चाहिए, और नुपुर शर्मा पर खास तौर से होना चाहिए। वो NEC की मेंबर आज भी है। क्या उनको NEC से हटाया गया? हैदराबाद में NEC की मीटिंग होने जा रही है। सर, NEC का मामला तो आप सामने आ ही जाएगा जब कल बैठक होगी, वहां वो आती है नहीं आती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले, मैंने उनके लिए माफी मांगी बाकायदा। उस पर हालांकि कोर्ट ने उस पर भी एतराज जता दिया कि वो कंडीशनल माफी थी, देर से माफी थी। लेकिन नुपुर शर्मा कह रही है, मैंने जो कहा, मैंने उसके लिए रिग्रेट और माफी मांगी है। तो फिर ये मामला खत्म क्यों नहीं होता? सर देखिए, आप अपने सवाल में आप ही ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ, कैपिटल I और F, वो आप ये बताइए, अगर मैं टीवी चैनल पर आकर किसी एंकर को अनाप शनाप बक दूंगा, माने बिल्कुल ही अनाप शनाप बक दूंगा,
आप दोबारा टीवी चैनल बुलाएंगे मेरे को, आप बोलेंगे भाई बुलाना है तो बुलाओ, मैं नहीं रहूंगा। भाई आप क्या मामला है बताइए, मैं माफी चाहूंगा तो फिर कोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर पुलिस की जरूरत नहीं है, आईपीसी खत्म कर दीजिए, अब बल्कि आईपीसी में सेक्शन बना दीजिए कि माफी चाह, माफी जो चाहते हैं ना वो दिल से रिग्रेट होना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, वो आपके अल्फाज में, आपके किरदार में दिखना चाहिए। आप सिर्फ पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए बात कहेंगे तो देश उसको कबूल नहीं करेगा, और कोई कबूल करने तैयार नहीं है उनको। और सर एक बात सुनिए, वो सिर्फ टाइम्स नाउ पर नहीं कहा, न्यूज 24 पर भी 24 घंटे पहले एक एंकर मानव गुप्ता साहब के वही अल्फाज दोहराए वहां पर। ये सेकंड टाइम उन्होंने कहा था वही अनाप शना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन्होंने ये भी लेकिन कहा ओवैसी साहब, आपने देखा होगा कि जो मेरे मुंह से निकला वो आउट ऑफ प्रोवोकेशन निकला, दूसरे वाले पक्ष की तरफ से मेरे धर्म के खिलाफ भी कुछ बोला जा रहा था और मैंने प्रोवोकेशन में ये बात बोली। तो क्या वो दूसरा पक्ष जिम्मेदार नहीं है, वो भी जिम्मेदार नहीं है? सर देखिए, तो आज ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि आप कंप्लेन करना था, फिर आप एंकर के खिलाफ कंप्लेन करना था। और एक बात आप भूल रहे हैं, नुपुर शर्मा ने और भाजपा ने और पूरा बीजेपी आरएसएस का इकोसिस्टम ने जुबैर को जिम्मेदार खड़ा किया, जुबैर ने उसको एडिट किया। जुबैर ने एडिट नहीं किया था, वो सब साफ जाहिर हो गया। जुबैर ने रिकॉर्ड किया था उसको, जो जैसे आपका मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है, अगर ये लाइव जा रहा है तो कोई रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं 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 ये गलती एंकर की, मैं तो बोला ही नहीं था, या रिकॉर्ड करने वाले की, तो आप बताइए कैसे होगा? कौन यकीन करेगा इसको? कौन यकीन करेगा इसको? नहीं, इस सवाल ये है सर कि जो दूसरा पक्ष था जो कह रही है कि प्रोवोकेशन था, वो पक्ष तो कभी लाइट में आया ही नहीं कि आखिर दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था इनके धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। वो सिलेक्टिव, वो केवल नुपुर शर्मा का बयान जो है वो दिखाया गया। तो आपको, अगर आप ये समझते हैं कि आप प्रोवोक हुए हैं तो आप कंप्लेन करिए। अगर आप समझते हैं कि आप प्रोवोक किया गया तो आप किस लिए नेशनल स्पोक्स पर्सन है? आप एक रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। एंकर का सवाल है कि हर चुपता हुआ सवाल एंकर पूछेगा मुझसे, तो मैं क्या प्रोवोक होकर एंकर के रिलीजन को गाली दे दूं? और एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है आप कंप्लेन करिए, एंकर के खिलाफ करिए, टीवी चैनल के खिलाफ करिए। अगर किसी ने कहा है तो उसके खिलाफ करिए। आपने कुछ नहीं किया अब तक, कुछ नहीं किया आपने अब तक। आपने जुबैर को ब्लेम किया, आपने कहा कि मैंने कहा ही नहीं, फिर आपने कहा कि इफ, ये क्या है बताइए आप? सर, जो ओरिजिनल प्ली नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई थी, आप खुद बहुत लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ देश में अलग अलग शहरों में, राज्यों में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और उनको क्लब करके दिल्ली में ये सुनवाई की जाए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, कई मामलों में ऐसा किया गया है। तो केवल लीगल दृष्टि से क्या यह मांग अनुचित है? नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि दिल्ली की पुलिस कभी भी नुपुर शर्मा को हाथ नहीं लगाएगी। एक तरफ तो नुपुर शर्मा को धमकी आ रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने धमकी दी हैदराबाद में, तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि एक्शन लो, अरेस्ट किया, उसको जेल को भिजाया। नुपुर शर्मा को अब सिक्योरिटी दे रहे हैं क्योंकि कानून का डिमांड है कि अगर किसी को धमकी मिलती है जान की तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप फिर कानून को काम भी करने नहीं दे रहे ना, आप कानून को काम ही नहीं करने दे रहे। आप किसी का घर तोड़ देते हैं प्रयागराज में, पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस देकर तोड़ देते हैं और नुपुर शर्मा को आप बचा रहे हैं। ये सर, ये देखिए भाजपा इस मसले में बैडली एक्सपोज हो रही है, दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। वो अगर ये समझ रहे हैं कि सत्ता में हम कुछ भी कर सकते, आप एक्सपोज हो रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि देश का हर राइट थिंकिंग आदमी ये कह रहा है कि भाजपा बचा रही है उनको। सर असद साहब, चले इस बात को यहां इससे आगे बढ़ते हुए कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट ने भी कह दिया है, और अगर और लोगों के ऊपर समान धाराओं में कार्रवाई हुई है तो नुपुर भी कोई ऐसा नहीं है कि अपवाद है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए आपने कहा उनको धमकियां मिल रही हैं, तो नुपुर शर्मा को जान का खतरा है, ये बात तो आप स्वीकार करते हैं? देखिए मेरी जान को भी खतरा है। एक एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, उसको भी धमकी दी गई है। भाई देश में सर एक रेडिकलाइज एलिमेंट्स है, मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं उस बात को। एक एमपी की गाड़ी पर दिन के वक्त में गोलियां चलाई जाती हैं तो रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। आप उदयपुर का वाकया ले लीजिए और उससे पहले अफरोजुल का वाकया लीजिए। उदयपुर में ही जो एक वेस्ट बंगाल का लेबरर था, उसको कट्टे से मारकर वीडियो निकाली गई, उसको जला दिया गया। पीलू खान को मारता वीडियो निकाला गया।
रांची में तबरेज का वीडियो निकाला गया। सर, इन रेडिकलाइज एलिमेंट्स को आप कैसे रोकेंगे? एक ही तरीका है, जो मेरी नाकिस राय में, रूल ऑफ लॉ को बिजली की तरह इंप्लीमेंट करिए, ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी बात, कल गुड़गांव में बजरंग दल ने जुलूस निकाला। सर, आप बताइए, तो वो जुलूस निकाले, उसमें प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप नारे लगाए गए, गुड़गांव की पुलिस ने अरेस्ट किया उनको। आप प्रोटेस्ट करिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर आपने प्रॉफेट मोहम्मद को वीडियोस है, सर मैं भिजाता हूं, लिंक आपको, देख लीजिए जी, मैंने देखा नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली दे रहे हैं वो लोग। आप गुड़गांव की पुलिस कुछ काम नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी, दिल्ली की पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो सबको मैसेज चला गया कि नहीं, गाली दे सकते प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं, असद साहब देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई राइट थिंकिंग इंडिविजुअल इस बात पे एतराज नहीं कर सकता कि भाई जो कानून कहता है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, सब पर बराबरी के साथ इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यह भी उठता है कि कोई कुछ कह दे, कितना भी खराब कह दे, किसी के लिए कितने चुभने वाली बात भी कह दे, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर दे, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई किसी की गर्दन काट देगा, जो उदयपुर के अंदर हुआ। बिल्कुल नहीं सर सुनिए, बल्कि मैं आपको अभी आपको मैं इमाम अहमद रजा खान साहब बरेली रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आपको दिखाता हूं। आप जो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का हुसामुल हरमैन पेज 138 का उनका फतवा है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुसलमानों की हर मसलक, चाहे वो शिया हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सूफी हो, अहले सुन्नत हो, शिया हो, अहले हदीस हो, सबने उसे कंडेम किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। हम तो यही बता रहे हैं कि कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, प्रोटेस्ट करिए, डिमांड करिए, मगर आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। सर डिमांड, सर असद साहब, डिमांड भी आप कानूनन सजा की कर सकते हैं, डिमांड आप सर तन से जुदा करने की नहीं कर सकते। आप ये नारा नहीं लगा सकते कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सर, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर किसी ने वो डिमांड किया तो वीडियो मुझे भिजाइए व्हाट्सएप पर। आपके पास मेरा नंबर है, मैं जरूर मैं आपको गुड़गांव का वीडियो भिजाता हूं, उसको आप अपने टीवी चैनल पर प्ले कराइए। जरूर कराइए। कल का वाकया गुड़गांव का, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप। सर मैं सहमत हूं, नहीं होना चाहिए ऐसा, और जो अगर वो कानूनन अपराध है तो वह कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी सहमत हैं इस बात से कि किसी ये कॉल टू मर्डर, नुपुर शर्मा की हत्या करने की कॉल, उसका सर तन से जुदा करने की कॉल जो जुलूसों में दी गई, अजमेर में दी गई, केरल में दी गई, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने दी है तो मैं उससे इख्तलाफ करता हूं, सख्त इख्तलाफ करता हूं, कंडेम करता हूं उसको। जो गुड़गांव में कल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बजरंग दल आरएसएस बैक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उसको भी कंडेम करता हूं। मैं भी करता हूं। उदयपुर में जो वाकया, उसको कंडेम करता हूं। जो अफरोजुल को उदयपुर में मारा गया, उसको कंडेम करता हूं। इखलाक को, तबरेज को, पीलू खान का वीडियो बनाकर मारा गया, उसको भी कंडेम करता हूं। कमलेश तिवारी को भी मारा गया था सर। कमलेश तिवारी का भी कानून क्या कोई हाथ में नहीं ले सकता। भाई, मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई तो क्या मैं उन लोगों की सुपारी किसको दे दूं? खुदा ना खास्ता। मैं तो कंप्लेन किया ना पुलिस में, मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये मैंने किसी समुदाय के खिलाफ नहीं कहा, मैंने कहा ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। सर मैं बता रहा हूं, रेडिकलाइजेशन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और एनएसए को, आईबी को सोचना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन हर जगह है। ठीक है सर, मैं आता हूं उस रेडिकलाइजेशन पर आगे बात करेंगे, लेकिन खत्म करने से जाना है मुझे मध्य प्रदेश। दो सवाल बस 2 सवाल सर, 2 सवाल बस, मैं 2-4 मिनट लूंगा। आपने क्योंकि ये नहीं आपसे पूछा तो व्यूअर पूछेंगे मुझसे ये क्यों नहीं पूछा। अभी आपने कहा जो भी ऐसी कॉल देता है कि किसी की हत्या कर दो, गला काट दो, आप उसके साथ नहीं है, वो वीडियो आपने कहा मुझे भेजो, मैं आपको भेजूंगा। एक वीडियो तो सर है, वो उसमें आपका अपने एमपी है इम्तियाज जलील टीले पर खड़े होकर औरंगाबाद में कहा यही औरंगाबाद के इसी चौराहे पर फांसी दे दो, और वहां एक्शन ऐसे लगे गला काटने की, उनके बगल में खड़ा व्यक्ति जो है ऐसे इशारा करता है गर्दन काटने का। ना, ये इशारा नहीं कहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इम्तियाज जलील साहब को आप इंडियन एक्सप्रेस में जनाब जीशान शेख सीनियर जर्नलिस्ट में उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, और इम्तियाज जलील ने कहा कि इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक टू डू व्हाट जो बोले हैं। दूसरी बात, एज अ पार्टी प्रेसिडेंट मैंने अपनी पार्टी की लाइन को सामने रखा और कहा कि नुपुर शर्मा को देश की आईपीसी, सीआरपीसी अदालत फैसला करेगी।
इम्तियाज जलील ने गर्दन काटने की बात नहीं की। नहीं सर, फांसी पे टांगने की बात की, वो वीडियो पे है। सुनिए, इम्तियाज जलील ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट का नाम भी दे रहा हूं। और सुनिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि औरंगाबाद के आप पुलिस कमिश्नर को बुलाइए और उस जुमे के दिन इम्तियाज जलील का जो रोल था, उस भीड़ को इम्तियाज जलील ने मॉब में कन्वर्ट होने से बचाया। सर जो भी क्या हो सर असद साहब आपकी पार्टी के एमपी हैं, रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल एमपी हैं, उन्होंने वीडियो में बोला है इसी चौराहे पर औरंगाबाद में उसको फांसी दो। जो आंख से दिख रहा है सर, उसको कैसे न माने कोई? सर इम्तियाज जलील ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, आप लोग सिलेक्टिव उठाते हैं ना, तो सिलेक्टिव कैसे वीडियो में दिख रहा है सर? अरे उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है इम्तियाज जलील ने। और औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को अभी बुलाइए, हम ठहरते हैं लाइन पे, 10 मिनट का जाते हैं। इम्तियाज जलील ने उस दिन इतना बड़ा काम किया, वरना लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल जाता, खुदा ना खास्ता। नहीं, लेकिन आपको इस बयान पर कोई एतराज नहीं है जो उन्होंने दिया? पार्टी की लाइन यह है, MIM पार्टी की लाइन यह है कि कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून को अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कोर्ट अगर फाइन करेगा सजा देगा। सर जैसे नुपुर शर्मा के ऊपर बीजेपी को बचाना नहीं चाहिए और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे आपको इम्तियाज जलील को नहीं बचाना चाहिए। सर खत्म करिए सर, प्लीज जाना है सर हमें टाइम जाने दीजिए। अच्छा सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बातचीत अब से थोड़ी देर पहले की है जो हम असदुद्दीन ओवैसी जी से कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील जब सैकड़ों की भीड़ को भड़काते हैं और नुपुर शर्मा को बीच चौराहे पर फांसी देने का नारा लगाते हैं, तो ओवैसी साहब कहते हैं कि इम्तियाज जलील ने माहौल खराब होने से बचाया, वरना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता, भीड़ भड़क जाती। एक तरह से ये धमकी नहीं तो क्या है? ओवैसी साहब कहते हैं अगर आपको कुछ गलत लग रहा है उसकी शिकायत करिए, किसी ने गलत और आपत्तिजनक कुछ कहा है तो उस पर केस दर्ज कराइए। यही सवाल हम उन लोगों से भी करते हैं कि जो गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारे लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं। अगर आपको गलत लगता है, भावनाएं आहत हुई हैं, केस दर्ज कराइए, देश में कानून है, संविधान है। या फिर कोई सीधे सर ही काट देगा, गला काट देगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, अहमदाबाद में किशन भरवाड़ की हत्या हो जाती है, लखनऊ में कमलेश तिवारी का मर्डर हो जाता है, वो भी जब इन तीनों के खिलाफ FIR थी, ये जेल गए थे और अपने बयान पर माफी भी मांगी थी। अब सवाल है क्या आखिर नुपुर शर्मा ही क्या देश के लिए खतरा है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि सर तन से जुदा कहने वाले भी देश से क्या माफी मांगेंगे कभी? मुकाबला में बहस की शुरुआत करें, आइए उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर परवेश चौधरी, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है परवेश चौधरी जी। हमारे साथ शशांक शेखर झा जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं। झा साहब स्वागत है आपका। सुबोही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सुबोही जी आपका स्वागत है। साथ ही अतीकुर रहमान जी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान साहब स्वागत है आपका भी। और मतीन शरीफ साहब भी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। मैं शशांक शेखर झा आपसे शुरुआत करना चाहता हूं आज की चर्चा की। ओवैसी साहब कानून की बात भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि सजा भी होनी चाहिए और भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बचा रहे हैं नुपुर शर्मा को, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो सांसद कुछ कह दें तो वो कहते हैं कि ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव बातें हैं जो उनकी कोट की जाती हैं, हालांकि वो सब कुछ वीडियो के ऊपर है। नमस्ते। मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव आउटरीच हो रहा है विदेश में और अलग अलग मुद्दे पर। आप अगर ओवैसी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आप दिखा रहे थे, उनके छोटे भाई का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आज भी प्रेजेंट है, जहां पे वो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए देश से पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, और मारने की बात कर रहे हैं। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, उस पर उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। इम्तियाज अली की बात कर लीजिए, इम्तियाज अली ने ऑन कैमरा आके कहा कि हम कानून के हिसाब से को यहीं पे फांसी देने की बात करते हैं। कानून क्या कहता है? कानून कहता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम किसी को फांसी देंगे। हर मर्डर और हर रेप केस में भी फांसी नहीं होती है, रेयरेस्ट केस में होती है। यहाँ एक स्टेटमेंट है
अगर स्टेटमेंट में आहत कोई किसी को हुआ है तो 295A 153 जो नुपुर शर्मा जी के ऊपर लगा है अलग अलग स्टेट्स में, उसकी मैक्सिमम सजा 2 साल और 3 साल है। यहाँ पे हर शहर में आप देख रहे हैं कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, उस पर मैंने नहीं देखा है कि किसी को कुछ संज्ञान लेते हुए। आज मैं काफी आहत हूं क्योंकि झा साहब एक चीज बस, सिर्फ नारे ही नहीं लगे, सर तन से जुदा कर भी दिया गया उदयपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खराब तरीके से, बर्बरतापूर्वक तरीके से किया गया। उसका वीडियो बना के बाकायदा सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी नेता हैं जो इस मुद्दे पे बार बार राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय का एक होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस देश में ऐसा नहीं होगा कि कोई 10 लोग अगर रोड पे उतर जाएंगे तो बाकी 20 लोग उसके वजह से बोल नहीं सकते हैं। आज के डेट में वैसा ही माहौल हो गया है। आप किसी भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान चले जाइए, आप वहां पे भी नॉर्मली बातें नहीं कर सकते, तालिबान में आप नॉर्मली बातें नहीं कर सकते। भारत में भी उसी तरीके की कोशिश की जा रही है जहां पे कोई भी लेकिन झा साहब आज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस माहौल के लिए सीधे सीधे केवल और केवल नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने तो कह दिया कि देश का माहौल उनके बयानों से खराब हुआ है। उन्होंने तो ऑब्जर्वेशन में उदयपुर की घटना को भी नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट से जोड़ दिया। आप एडवोकेट हैं इसलिए सवाल आपसे मैंने किया। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है और राइट ऑफ वुमेन जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है, आज दोनों को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ इस केस में उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया और वो इस हद तक कह दिया कि वाइकरस लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि उदयपुर में कुछ होता है या भारत में बाकी जल रहा है। देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने MF हुसैन को उसके ट्रांसफर ऑर्डर को एक्सेप्ट किया था और सारे केसेस को दिल्ली में लाया था जब उन पर हिंदू देवी देवताओं के नग्न फोटो बनाने के आरोप लगे थे और अलग अलग जगह FIR हुआ था। आज वही सुप्रीम कोर्ट नसीहत देता है कि माफी मांग लो। माफी तो मांग चुकी नुपुर शर्मा, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जो भारत देश जल रहा है वो भी आपकी वजह से जल रहा है। तो मुझे लगता है, एक जो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो लोग आज के देश में एक माहौल ऐसा बन रहा है कि जो भी रोड पर आके प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी डिमांड करते हैं, आप उसकी हर बात को मानने लगते हैं और कोई जो हिंदू कम्युनिटी इन लार्ज अगर वो कोर्ट जाके नॉर्मल अपनी बातें मांगता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये अपने आप में गलत है और मोबोक्रेसी को बढ़ाने की बात। ठीक है, अतीक और रहमान साहब आपके पास मैं चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक खबर और दे दूं दर्शकों को, उसके बाद अतीक साहब जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और ये मांग की गई है कि आज जिन ऑनरेबल जजेस साहबान ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो विड्रॉ की जाएं, ये ऑब्जर्वेशंस विड्रॉ की जाएं। इसको लेकर के एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी की गई है। जी अतीक और रहमान जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, म्यूट है शायद, एक मिनट देख लें। नहीं सुन पा रहे हैं अतीक साहब आपको? चेक हाँ, आप बोलिए जी। सौरभ जी, देखिए, मेरा ताल्लुक ना कानून से है, ना IPC से है, ना पॉलिटिक्स से है। जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, मेरा ताल्लुक एकेडमिक है। मेरा ताल्लुक है मेरी सोसाइटी को हेट क्राइम से, हेट स्पीच से कैसे बचाया जाए। मैं इनवाइट करता हूं उन तमाम लोगों को जो मेरे रिलीजन के मामले में उनको कोई मिसकॉन्सेप्शन है, मैं उनके कॉन्सेप्ट को दूर करने में इंटरेस्ट हूं। मुझे बहुत खुशी होती अगर आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन होते जो एक वाइडर डिबेट के लिए कॉल होते, एक दो धर्मों के बीच में बहुत अच्छी तरह से बहस की वो लोग अगर पहल करते, मैं उसको इनवाइट करता। मेरे लिए नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा, वी इनवाइट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द कुरान, अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट प्रॉफेट मोहम्मद, सो दैट हमको मौका मिले ये मिसकॉन्सेप्शन जो कि तमाम धारणाएं पाल के रखी है लोगों ने, एक तरह का स्टीरियोटाइप। मैं आप जो बात कह रहे हैं ये अतीक और रहमान साहब, एक मिनट प्लीज। अभी आपने कहा आप क्रिटिसिज्म इनवाइट करते हैं अगेंस्ट कुरान, अगेंस्ट होली प्रॉफिट, अगेंस्ट हदीस, लेकिन मैंने तो जितने लोगों के बयान सुने और हम लोगों ने इंडिया टीवी पर आज बहुत सारे लोगों के बयान दिखाए, इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोस हमने सुने सारे नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद, सबका कहना हम कुछ भी सह लेंगे, लेकिन अगर एक भी आवाज
कुरान के खिलाफ या नबी के खिलाफ उठी तो फिर उसकी एक ही सजा है, उस बार बार उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है, सरतन से जुदा। सौरभ जी, हमारी लड़ाई दो धारी तलवारों की तरह है। हमको हमारी कम्युनिटी से भी पत्थर झेलना पड़ते हैं और हमको उन लोगों से भी पत्थर झेलना पड़ते हैं जो आए दिनों रात हम ही को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आपका जो धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता को बढ़ावा देता है। हमारी लड़ाई हमेशा से इन तत्वों के खिलाफ रही है। ऑर्थोडॉक्सी की इस्लाम में कोई जगह नहीं है सौरभ जी। हमारी लड़ाई हमेशा से सलमान रश्दी के वक्त से ये लड़ाई जारी रही है। हमने कहा है अगर कोई किताब लिखता है उसका जवाब सिर्फ किताब हो सकती है, अगर कोई पोइट्री लिखता है उसका जवाब सिर्फ पोइट्री हो सकता है, हथियार नहीं। सर तन से जुदा का नारा इस्लामिक नहीं है। क्यों नहीं है सौरभ जी? इसीलिए कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी इसकी पैरवी नहीं की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है सौरभ जी, आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे एक इतने अच्छे व्यक्ति इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर बैठे हुए 15 दिन पहले ये बात आके क्यों नहीं उन्होंने बताई? आई वॉज द लोन वॉइस। मैं हर चैनल पर जाकर कह रहा था ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं होती है नूपुर के खिलाफ। आरिफ साहब क्यों सो रहे थे? आज मदरसों के ऊपर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं आतंकवाद आप सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। उन्होंने क्यों नहीं आके क्लैरिफिकेशन किया? मैं आरिफ साहब की बात करूंगा, अभी उनसे लंबी बात की है मैंने। आप कह रहे हैं नूपुर शर्मा के खिलाफ ब्लास्फेमी का कोई आरोप ही नहीं बनता, मतलब नूपुर शर्मा निर्दोष है? यस, उनको स्केपगोट बनाया गया है। मतीन जी क्या कहेंगे इस पर आप? अतीकुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा निर्दोष है, स्केपगोट है। मतीन शरीफ साहब जी बोलिए सर। अभी आपने सुना अतीकुर रहमान साहब को, उन्होंने कहा ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज नहीं बनती, ईश निंदा जैसा कुछ नहीं किया है, नूपुर शर्मा ने निर्दोष हैं, स्केपगोट हैं, बलि का बकरा बनाया है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत ने नूपुर शर्मा को इस सारे हिंदुस्तान के माहौल पे उसको जिम्मेदार ठहराया है और उसके साथ साथ बीजेपी नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको पार्टी से सस्पेंड किया और पुलिस ने भी उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उनपे एफआईआर की। मगर अभी किसी वजह से कौन क्या प्रॉब्लम है उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उस वजह से आज ये पूरा इंडिया का माहौल खराब हो रहा है। उसी वजह से आज जैसे जो कन्हैया का कत्ल हुआ, एक महिला, चलिए उसके खिलाफ कोई अपराध भी साबित होता हो, वो गिरफ्तार नहीं हो रही है तो पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। ये कुछ जरूरत से ज्यादा इस मामले को बढ़ा देना नहीं है। आप मेरी बात सुनिए सौरभ जी, कन्हैया का जो कत्ल हुआ उस कत्ल की मैं कड़े अल्फाज से निंदा वो कंडम करता हूं, मगर उन लोगों ने जो कत्ल किया रियाज और गौस ने, वो कत्ल से ज्यादा उन्होंने बड़ी बात ये कही कि उसके बाद उन्होंने वीडियो बना के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी। वो बात मुझे बहुत ही ज्यादा सख्त नागवार गुजरी। तो इस वजह से अगर ये रियाज और गौस वीडियो में जो प्राइम मिनिस्टर साहब को धमकी दिए, अगर ये माफी मांग ले किसी वीडियो में तो क्या उनको माफ कर दिया जाएगा? नहीं माफ किया जाना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? एक कत्ल की सजा, अरे मतीन शरीफ साहब, एक खंजर लेकर गला काट देना किसी का और एक बयान दे देना चुभने वाला, क्या आप दोनों की तुलना कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं माफ किया जाना चाहिए उन लोगों को। मैं कह रहा हूं कि तुलना ही गलत है, आपका उदाहरण ही गलत है। मैं उदाहरण प्राइम मिनिस्टर साहब का और नूपुर शर्मा के बयान का कर रहा हूं, मैं उस मर्डर का नहीं कर रहा हूं। मर्डर तो गलत है। गलत के काम के साथ साथ इन्होंने उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेके और ज्यादा गलत काम किया, वो भी गलत है। तो इसी तरीके चलिए मैं कह रहा हूं आपका ये उदाहरण भी गलत है। देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देना, यह गुनाह क्या है? और दूसरा जो एक सेकंड, जो अतीकुर रहमान कह रहे थे कि एक रिलीजियस फिगर के बारे में कुछ बात कह देना जिसके बारे में माफी भी मांग ली गई हो, वो एक अलग मामला है। आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और एक रिलीजियस फिगर के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, क्या ये दोनों समान बातें हैं मतीन शरीफ जी? दोनों भी गलत है। दोनों नहीं, क्या दोनों समान बातें हैं? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई वही होनी चाहिए जो देश का कानून कहता है।
उन्होंने साफ कहा तो अतीकुर रहमान ने कि वो आईपीसी में और कानून की बातों में नहीं जाना चाहते। उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत राय बोली है कि उनकी नजर में नुपुर शर्मा ने अगर कुछ कहा भी है तो वो इनवाइट करते हैं क्रिटिसिज्म और उसका जवाब देना चाहेंगे। अगर नुपुर शर्मा इल इन्फॉर्म्ड हैं, उनको गलत जानकारी है कोई जो उन्होंने बोला जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है, बजाय कि कोई उनकी जान के पीछे पड़ जाए और बजाय कि आप उस महिला को अपराधी साबित करने पर तुल जाएं। मैं जानना चाहता हूं बाकी मेहमानों के पास भी सुबह दोनों विचार आपने इस वक्त सुन लिए इस पैनल पर। जाहिर है अतीकुर रहमान साहब जो हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम देश में डायलॉग की बात होती नहीं सुनते रहे। हम आज देश में केवल और केवल ये सुन रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और कोई कहता है इसको सड़क पर टांग दो, कोई कहता है इसका गला काट दो, कोई कहता है इसको चौराहे पर फांसी दे दो, और कुछ लोग उस आड़ में कानून की आड़ लेकर कहते हैं कि इसको कानूनन सजा दो। जी जी सौरभ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि मैं एक मुसलमान होने के नाते आज बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, और हर उस संपन्न, सशक्त और पढ़े लिखे मुसलमान को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए जो मुसलमान बच्चे को गलत रास्ते पे चलने से रोक नहीं पाया। आज हम बीजेपी, आरएसएस या नुपुर की बात कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर नाराए तकबीर का नारा लगा के गर्दन कलम कर देने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास खुद इस्लाम का है। 1400 साल से ये सरकलम किए जा रहे हैं। आप कहते हैं नुपुर अगर माफी मांग लेती तो ये उदयपुर की घटना नहीं होती। हजरत अली के सर पे सौरभ जहर बुझी तलवार मारी गई थी और अपनी जान जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे कातिलों को जाके शरबत पिलाओ। उन्हीं हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन को करबला की लड़ाई में सरकलमी किया गया था, नाराए तकबीर का नारा लगा के। मुसलमान समाज सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। वो ना तो इस्लाम का इतिहास जानना चाहता है, ना वो इस्लाम की वो किताबें पढ़ना चाहता है जिसमें गलत बयानी की गई है, ना वो हदीस पढ़ना चाहता है जो प्रॉफिट की बेअदबी करते हैं। और अगर कोई सवाल कर देता है तो कहते हैं जी जी गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क्या सीरिया में नुपुर बीजेपी आरएसएस है, या पाकिस्तान में है, या अफगानिस्तान में है, या इस्लामिक स्टेट में है? हमें एज अ सोसाइटी मनन करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या किताबें पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके दोस्त कौन है, वो कैसी जगह उठ रहे हैं, कैसी जगह बैठ रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सौरभ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूं, रातों रात नहीं बनता है मुसलमान आतंकवादी, एक पूरी स्टेज होती है। आप बड़ी बड़ी तकरीरें करके मुसलमान बच्चे के दिमाग में डर डालते हैं कि तुम भारत से अलग हो, तुम्हारी लीडरशिप सिर्फ एक मुसलमान ही कर सकता है। आप अलगाववाद के बीज डालते हैं, उसको डराते हैं, विक्टिम बनाते हैं। फिर यही अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा को मौका मिल जाता है कि उन बच्चों को रिक्रूट करते हैं कि आप भारत से अलग हैं, हमारे पास आ जाइए, हम आपके अपने हैं। इस पूरे उदयपुर घटना की जिम्मेदार सौरभ नुपुर शर्मा नहीं है। इस उदयपुर घटना के जिम्मेदार वो हर मुसलमान है जो आतंकवाद को मौन समर्थन देता है। वो सारे इस्लामिक लीडर्स हैं जो कट्टरवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं सिर्फ अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए। आपकी तो राजनीति हो जाती है और पूरी पूरी कौम आतंकवाद की गर्द में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये मदरसों में 5 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गुस्ताखे नबी की सजा यही है कि उसका सर कलम कर दो। क्या ये बात सही है? सौरभ, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सभी मदरसों में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे मदरसों को जानती हूं। हम जिस अभियान पे काम कर रहे हैं, उदाहरण देना चाहती हूं, राष्ट्र जागरण अभियान में उत्तर प्रदेश केंद्र है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, जो पूरी बॉर्डर है, नेपाल से वो बॉर्डर सटा हुआ है। वहां पे इतने ऐसे मदरसे हैं सौरभ जिनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है नहीं पता, वहां पर फंडिंग कहां से होती है नहीं पता, और वहां पर आम आदमी का जाना भी जो है दुश्वार है। आम आदमी वहां जाकर देख भी नहीं सकता। अभी मतलब इस तरह के, अगर मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे मदरसे हैं पता ही नहीं चल रहा है कौन ऑपरेट कर रहा है, और वहां क्या सिखाया जा रहा है, घुसने ही नहीं देते हैं। एक सेकंड चौधरी साहब, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, 1 मिनट बस, मैं फिर आपके पास आता हूं। इस बात का जवाब जरा मतीन शरीफ साहब पहले दें, जो बातें कही इन्होंने भी। देखिए, मैं ये हमारे बहन की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इन्होंने मदरसों को, शायद इन्हों गए नहीं इसीलिए मदरसों को नहीं देखा। कुछ लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे मदरसे गलत है और सारे
कम्युनिटी गलत है, ऐसी बात नहीं होती। मेरा तो आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में हेट स्पीच ऑफ रिलीजन का एक कानून बनाया जाए, जिसके बाद कोई भी अगर हेट स्पीच देगा तो उस पर सख्त से सख्त सजा उसको दी जाए। उसके बाद हमारा हिंदुस्तान की, भारत की पूरे दुनिया में नाम होगा। आज पूरी दुनिया में हमारे इंटरनल मामलों के लिए सारे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। हर जगह हमारे मुल्क की बदनामी हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें खुद शर्मिंदगी हो रही, और साथ ही साथ बाज वक्त इस्लाम को हमारे मतीन साहब, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब लूंगा चौधरी साहब से। आपने कहा कि हमारे देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर किसी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहता है तो उसको सजा होनी चाहिए। अभी अतीकुर रहमान साहब बात कर रहे थे डायलॉग की। आप चाहते हैं चर्चाएं बंद हो जाएं? हम दुनिया में हर विषय पर बात करें, बस धर्म पर बात ना करें। आप ये चाहते हैं? पहली बात, तो आप एक ओपन सोसाइटी बनाना चाहते हैं या आप एक क्लोज सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पर कोई ऐसे विषय पर चर्चा ही नहीं कर सकता, जबान ही नहीं खोल सकता जिसके बारे में उसके कोई विचार है, चाहे उसके विचार किसी विचारधारा के खिलाफ ही हो? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? एक बात, बदनामी की आपने बात की, देश में बदनामी करा, दुनिया में बदनामी। एक नुपुर शर्मा के बयान से दुनिया में बदनामी हो गई। उसके बाद जितने जलसों में सर तन से जुदा के नारे लगे, वहां बदनामी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे ले जाकर ऐसे जलसों में ले जाया गया। केरल के अंदर के वीडियो हैं, छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, कंधे पे बाप उसको लेके जाता है और वहां ये नारे लग रहे हैं, उसके सामने नारे उसको सुनवा रहा है। तब देश की बदनामी नहीं होती है? चौधरी साहब। देखिए, ऐसा है, ये जो रिलीजन है अब्राहमिक रिलीजन है, और इस अब्राहमिक रिलीजन का ये सिद्धांत ही यही है। सुबुली जी ने बहुत अच्छा कहा, 1400 साल का इनका इतिहास है, उससे पहले भी होगा तो पता नहीं। ये हमेशा तलवार के दम पर ही सारी चीजें चली हैं और है। इसीलिए नुपुर शर्मा ने जो कहा उस पर उसने माफी मांग ली। सौरभ जी, ऐसी डिबेट के ऊपर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, मैं मिस कर रहा। एक सेकंड मैं नहीं सुन पाया क्या कहा। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट चौधरी साहब की बात कर लीजिए। बात सुनिए, एक मिनट भाई, आपकी बात पर उन्हें एतराज हुआ और गलती से मुझसे वो बात मिस हो गई। आपको किस बात पे एतराज हुआ अतीकुर रहमान जी? जी, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है चौधरी जी आपका। कहीं से कहीं तक ये एकेडमिकली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है हिस्टोरिकली कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार की जोर पे फैला है। ये एक मैं भी प्रोफेसर हूं, आप इस्लामिक रिलीजन में जी रहे हैं। सौरभ, एक सवाल में अतीकुर रहमान साहब से पूछना सौरभ भाई, अगर मीडिया चैनल मैं एक एकेडमिक सवाल पूछना चाहती हूं। दुनिया के स्कॉलर से लिखा है, अगर आप हेट फैलाएंगे, अतीकुर रहमान साहब, ये दुनिया के स्कॉलर्स ने इस्लाम को लेकर कहा है। इनको रोकिए। एक मिनट अतीकुर रहमान जी, मेरी नजर में इन्होंने अभी केवल दो वाक्य बोले हैं। एक सेकंड चौधरी साहब, एक मिनट। इन्होंने दो बातें बोली कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। अभी आप डायलॉग की बात कर रहे थे, आप उनकी बात का जवाब दे सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा इब्राहिमिक रिलीजन है, तो इब्राहिमिक रिलीजन तो कहा जाता है, इस्लाम को ही नहीं क्रिश्चियनिटी को भी कहा जाता है। ऐसे रिलीजन को कहा जाता है रिलीजन ऑफ बुक्स, जो किताब पर बेस्ड रिलीजन है, जो किताब में यकीन करते हैं, माना जाता है उनको। इसमें ऐसा इन्होंने क्या गलत कहा है? मैं 2-3 एकेडमिक क्वेश्चंस इनसे पूछना चाहती हूं। जी, 10 सेकंड मुझे दीजिए। आप बोलिए रहमान जी, बोलिए। कह रहा हूं कि चौधरी जी, रिचर्ड एमिल्टन को पढ़ा है क्या? रिचर्ड एमिल्टन कहते हैं, पीटर हैडी कहते हैं, ये दोनों ही कह रहे हैं। ये दोनों ही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है चौधरी जी, वो 10 सेकंड ले रहे हैं, बस समय वैसे समाप्त हो गया है। चौधरी जी, 1 मिनट 10 सेकंड में आपको बात का उत्तर देना चाहते हैं। आप बोलिए, अतीकुर रहमान जी की आवाज है, बोलिए। 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सौरभ जी, रिलीजियस डिस्कशन बहुत जरूरी है, लेकिन आपका चैनल पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया में इसका गलत अभाव पड़ेगा। मैं 2-3 सवाल पूछना चाह रही हूं आपसे, प्लीज एकेडमिक। ये चीज सही नहीं है। चौधरी जी ना एक्सपर्ट है ना मैं एक्सपर्ट हूं। अगर चौधरी जी इस्लाम के बारे में कुछ कह रहे हैं तो मैं अपनी आधी अधूरी हिंदुत्व के बारे में बोलूंगा।
तो ये विशिएट करेगा एनवायरमेंट को, अरे- इसीलिए मैं इससे बचना चाह रहा हूं। चलिए अच्छा, चलिए अच्छा, अरे ठीक है, मैं ये कुछ धर्म पर सवाल- चर्चा भी नहीं, सुबह में बस समय नहीं है, क्योंकि वो आपको religion कमेंट नहीं करना है है। तो कर लिए, सवाल का टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं हिंदुत्व सवाल ही एक पूछना चाहती क्या हूँ। सवाल था आपका, लेकिन उसका उत्तर मैं नहीं ले पाऊंगा। हिंदुत्व को जी रही ठीक है, है फिर कोई बात- और आप अच्छा भी चले, हिंदुत्व को जी शुक्रिया रही करूंगा, है। समय आप इतना ही था। हिंदुत्व शुक्रिया आप तमाम को लोगों का आज जुड़ने के लिए हमारे साथ मुकाबला में, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।